सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक साथ लगाए गए तीन पेसमेकर एक साथ इम्प्लांट कर बचाई गई 3 मरीजों की ज़िंदगी। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा व आसपास के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आए दिन यहाँ के चिकित्सक खासकर के हृदय रोग विभाग एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपको बता दें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के हृदय रोग विभाग में पदस्थ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी एक दिन में 3 मरीजों को पेसमेकर लगाकर उनकी ज़िंदगी बचाई। यह अपने आप में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। लगातार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित होता जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक दिन में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ चिकित्सालय में मरीज आए 3 मरीजों को पेसमेकर इम्प्लांट करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की झोली में एक और बड़ी उपलब्धि डाली गई। यह एक जटिल प्रोसीजर माना गया जिसे एक ही दिन में पूरा किया गया। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में सुपर स्पेशलिटी कैथ लैब में पदस्थ जयनारायण मिश्रा, सत्यम शर्मा, मनीष सुमन एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। इस सहयोग से इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मरीज जगदीश तिवारी, सुशील एवं सोमेश्वर ये 3 मरीज थे जिनके जांच के बाद पता चला कि इनके हृदय की गति कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के कारण सामान्य से बहुत कम हो गई है, जिसका तत्काल प्रोसीजर न करने पर मरीजों की जान का खतरा भी बना हुआ था। लेकिन आनन फानन में पेसमेकर डिवाइस के माध्यम से कृत्रिम तरीके की धड़कन उत्पन्न करने वाली जटिल डिवाइस कॉलर बोन को 2-3 सेंटीमीटर नीचे एक पैकेट बनाकर इम्प्लांट की गई, जिसे निकलने वाली इलेक्ट्रिकल पावर हृदय को स्टिमुलेट करती है। इसके लग जाने से हृदय की गति सुचारू रूप से चल रही है। वहीं तीनों मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक व अन्य स्टाफ द्वारा डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी व उनकी पूरी टीम को कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी गई है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया हंगामा। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जाता है कि छात्रों को एक दिन में 2-2 पेपर लिए जाते हैं, जिसके चलते छात्र फेल हो रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसके पहले भी छात्रों ने चेतावनी देकर रिजल्ट सुधारने और परीक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की मांग की थी। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्राओं की मांगों की अनदेखी की गई, जिसके चलते एक बार छात्र फिर उग्र हो गए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने बताया कि 200 छात्र फेल हुए हैं, जिसके संशोधन के लिए छात्राओं के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि 1 सप्ताह के अंदर संशोधन की बात कही गई थी। माना जा रहा है कि कॉलेज प्राचार्य के द्वारा छात्रों की मांग को नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते छात्र मजबूर हैं। पिछले 3 सप्ताह पहले हम लोगों का बीकॉम वालों को रिजल्ट आया है, जिसमें 100 से 200 लड़कों को फेल किया गया है। एक घंटे में 2-2 पेपर लिए गए, 20-20 मिनट में एक पेपर लिए गए हैं, जिसके संशोधन के लिए 1-2 हफ्ते पहले हमने प्राचार्य जी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसमें 2 हफ्ते हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें हमने ये बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट में संशोधन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। छात्रों की बातों को अनदेखा उन्होंने किया। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गई। हमने उन्हें ये भी चेतावनी भी दी थी कि अगर 1 सप्ताह में मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो उनका उग्र आंदोलन हम छात्र विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। एक घंटे में 2-2, 3-3 पेपर लेना, ये कहाँ का नियम है? लैब नहीं खुलता ना तो यहाँ कोई लैब खुलता है, और योगा जैसी कोई क्लास बीकॉम सीए में लगी नहीं, जबकि योगा जैसे सब्जेक्ट में सबको फेल किया गया। जब छात्रों ने पहले आवाज़ उठाई कि 1 घंटे में 2 पेपर लेने, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि हम पास करेंगे, ये है वो है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 10-20 लड़के फेल होते, लेकिन 100 से 200 लड़के फेल हुए हैं। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमने पिछले का दिवस बोला संशोधन करिए, लेकिन यहाँ को हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह हो गए, 3 सप्ताह हो गए, छात्रों की बातों को अनदेखा किया जा रहा है। मतलब कॉलेज प्रशासन अपने मन से चल रहा, विद्यार्थियों की यहाँ कोई सुनी ही नहीं जा रही है। जो प्रेजेंट है उनको एब्सेंट कर दिया गया, जो एब्सेंट है उनको प्रेजेंट कर दिया गया है। सब में सुनी नंबर रख दिए गए हैं। क्या विद्यार्थी 1-2 नंबर भी नहीं पाए हैं 100 नंबर के पेपर में? सबको सुनी कर दिए हैं। जो प्रोजेक्ट में प्रेजेंट भी थे उनको भी एब्सेंट कर दिए हैं, उनके लिए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जबरदस्त तरीके से फीस ले रहे हैं कि 1200 रुपये फीस भरो, 1000 फीस भरो, तब दोबारा AT का पेपर होगा। एक बार हम लोगों ने जब पहले फीस भर चुकी पेपर दिया है, तो उसका दोबारा फीस क्यों भरें?
अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, क्योंकि 100-200 लड़के फेल हैं, 1-2 लड़के फेल नहीं है। हमारे रिजल्ट में संशोधन हो, सुधार किया जाए। एक घंटे में 3 घंटे में एक पेपर होता है, 1 घंटे में 2-2 3-3 पेपर लिए हैं और उसमें शून्य नंबर दिए हैं। उनको सुधार आ जाए, उनमें संशोधन किया जाए। हमारी ये छात्रों की मांग है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं श्रीमान प्राचार्य जी के पास होगी। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास की अहम बैठक संपन्न। जिला पंचायत में बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला बाल विकास और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शासकीय बिल्डिंगों का सही उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आयोजित बैठक के संबंध में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि सभी महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र शासकीय भवनों में संचालित हो। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त चिकित्सकों की उपस्थिति हो। साथ ही उपाध्यक्ष ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर ऑनलाइन चिकित्सकीय सुविधा का उपयोग करें तो कम चिकित्सकों में इसे दूर बैठे भी अच्छे उपचार की व्यवस्था करा सकते हैं। देखिए, CMHO साहब भी आए हुए थे स्वास्थ्य विभाग के, तो जो दो या तीन मेन मुद्दों में जो बात हुई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिला बाल विकास में जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर केंद्र जो हैं, जो सरकारी केंद्र हैं वो बहुत कम है। जहाँ तीन महिला बाल विकास के वो हैं, वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी है, बाकी जो 2 हैं वो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हर समाज के लोग अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर घर में भेजना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि जितने भी महिला बाल विकास के जहाँ पर वो महिला बाल विकास का लगाया जाता है, केंद्र लगाया जाता है, वो सरकारी किया जाए, चाहे वो, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें पैसा लाया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बेयर मिनिमम मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बट एक बिल्डिंग बनने में और उसकी बाउंड्री एरिया करने में मुझे लगता है कि आज की डेट में हम इतने डेवलप्ड हैं कि हमको इस पर्टिकुलर महिला बाल विकास के इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना चाहिए और सारे सरकारी भवनों में ही महिला बाल विकास की आयोजन होना चाहिए और वहीं पर बच्चे आने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठाया गया था वो ये था कि डॉक्टर्स जितने भी प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं रीवा छोड़ के जो बाकी हैं, उनमें सबसे पहले एक जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे करके उनकी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप सबको पता होगा कि एक कंप्यूटर रखा गया है और वहाँ पर इंटरफेस में कहीं भी डॉक्टर बैठा है, भोपाल, इंदौर बैठा है और यहाँ पर पेशेंट बैठ के उससे दवाइयाँ ले सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं तो हम एक छोटा सा एक और एडवांस अगर कर लें, और जो एक प्रॉब्लम हम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं कि गाँव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है, तो उससे मुझे पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी थंब इम्प्रेशन या कोई एक जरिया कर लेंगे, जिससे इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट रहेगा। और हमारा उसमें एक बहुत डिस्कशन हुआ। आई होप कि इन द नेक्स्ट अगली मीटिंग में उस पर हमको एक अच्छा सोल्यूशन भी मिल जाए। तीसरा एक और बहुत बड़ा डिस्कशन था कि क्योंकि ऑन एन एवरेज रायपुर कलचुरियान में जैसे आप देखें तो 100 डिलीवरी एक महीने में होती है, एक एवरेज देखा जाए, तो वहाँ पर कोई महिला गायनैक डॉक्टर नहीं होती है। हम सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया CMHO साहब से कि आप प्लीज़ एक फ़ीमेल डॉक्टर को वहाँ पोस्ट किया जाए ताकि ये सारे प्रोसेस को अच्छा कर सके। चौथा एक और पॉइंट था कि ऑडिट कराया जाए ताकि वहाँ की जो पब्लिक के पैसे से जो बनी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक के पैसे से जो वहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जनता को अच्छी सुविधा मिले, साफ़ हॉस्पिटल मिले और वहाँ पर साफ़ बेड्स हों, साफ़ शीट्स हों, साफ़ बाथरूम हो। उसके लिए हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, वो रेगुलराइज कराए जाएँ ताकि ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उस रिपोर्ट को पढ़ के कोई एक्शन ले सकें और इस चीज़ में अच्छा हो, ताकि जो संजय गांधी नेशनल हॉस्पिटल का जो लोड है, वर्कलोड है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से शेयर हो। कई जगह लेबर रूम और बाथरूम करने की क्या ज़्यादा बात है, ये भी पॉइंट। जी, तो मैंने जैसे आपको इसको बताया
ये रियलिटी की कहानी है। ये रायपुर कचरियान में मैं अपने मैं जब वहाँ से पार हो रहा था तो रात को मैंने देखा भी वहाँ पर जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है। मैंने CMHO साहब को भी बोला कि उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। मैं इंस्पेक्शन पे भी गया था तो बाथरूम से इतनी स्मेल थी कि कोई बेड में लेट भी नहीं सकता था। तो हम लोग ने तो सब कुछ किया। हमारे माननीय सांसद जी कई बार जाते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगली बार से मैं भी वही करना शुरू करूँगा। हम लोग अपने आइडल को ही देखते हैं, हमारे जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, हम लोग भी अगली बार से सफाई करना शुरू करेंगे। हम उस दिन बोल के भी आए थे, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। आई होप कि ना करने को मिले, उसके पहले ये सारी चीज़ों पे सिस्टमैटिकली एक अच्छा हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और हमको पब्लिक को सर्विस देना है। हम और सरकार जो अधिकारी हैं, वी आर बोथ, हम उसमें पार्ट हैं। हम दोनों जन का साथ रहेगा, हमारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। महिला ने जनपद सदस्य के खिलाफ मारपीट करने व घर से निकाल देने का लगाया आरोप। शिकायत लेकर महिला पहुंची SP कार्यालय। शिकायत लेकर SP ऑफिस पहुंचे महिला ने जेठ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए मारपीट करने व घर से निकाल देने की धमकी देने का आरोप लगाया है तथा कहा कि राजनीतिक पहुंच तथा उसकी धौंस दिखाकर महिला का जेठ महाकालेश्वर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है। इस बात की शिकायत पीड़ित महिला द्वारा गोविंदगढ़ थाने में दर्ज कराई गई, परंतु राजनीतिक पहुंच व प्रभाव के चलते जनपद सदस्य महाकालेश्वर मिश्रा के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बात से आहत महिला रीवा पहुंची और SP से शिकायत दर्ज की। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके जेठ महाकालेश्वर द्वारा लगातार ज़मीनी विवाद के चलते उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही आए दिन मारपीट व गाली गलौज की जाती है। यही नहीं, महिला के पति को गलत तरीके से केस में भी फंसाने की धमकी दी जा रही है। शिकायत लेकर SP कार्यालय पहुंची महिला ने जेठ महाकालेश्वर मिश्रा, पंकज मिश्रा एवं मीनू मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और क्या आरोप लगाया है, आप खुद सुनिए। महिला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत धुपखरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घटना की शिकायत महिला द्वारा गोविंदगढ़ थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन इसका आरोप है कि वहां से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जी बताएं, कहाँ से आई हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला मिश्रा है। मैं ग्राम धुपखरा, पोस्ट मड़वा, थाना गोविंदगढ़, तहसील हजूर, जिला रीवा से आई हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे जेठ महाकालेश्वर मिश्रा, देवर पंकज कुमार मिश्रा, ये हमारे कटहल का पेड़ काट दिए हैं। पपीता का पेड़ था, उसको भी काट दिए हैं। अचानक मैं जगी, मेरे आदमी घर में नहीं थे। मेरे आदमी आज 1 हफ्ते से बाहर हैं, भोपाल मेडिकल में काम करते हैं। मैं और मेरी लड़की घर में थी। आधी रात का समय था, 1-1:30 बजे था। उसी समय पंकज की आवाज़ सुनाई दी, निकल अभद्रता की गाली दे करके मुझे बाहर बुला रहे थे। मैं डर के मारे बाहर नहीं निकली। मामला क्या है आपका, किस लिए ऐसा करते हैं ये बताइए। जमीनी विवाद का मामला है। पूरी जमीन हड़प गई है। ये कब से आपका चल रहा है जमीनी विवाद? हमारा कोर्ट में लगा हुआ है। कोर्ट से न्याय होने से पहले हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरे घर के बाहर कटहल का पेड़ काट दिए थे। उसके बाद मतलब मेरी मम्मी कम से कम 1:30 बज रहे थे, तो हम लोग मतलब खेत से आए हुए थे, थक गए थे। फिर उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद मेरी मम्मी मतलब गालियाँ वाली गलौज कर रहे थे मेरे चाचा पंकज कुमार मिश्रा और बड़े पापा महाकालेश्वर मिश्रा। तो मेरी मम्मी मतलब बाहर खिड़की से जाकर देखी कि मतलब कौन है। तो जब देखी कि चाचा गाली दे रहे हैं पंकज कुमार मिश्रा, तो मेरी मम्मी डर के कारण, और चाचा मेरे कह रहे थे कि अगर ये भी निकले तो इनको भी निपटा दे, आज काट के फेंक दे, ऐसा कह रहे थे। तो मेरी मम्मी डर के कारण आकर मुझे नहीं बताई, गई तो सो गई चुपचाप। उसके बाद सुबह मैं उठी तो मैं बोली कि मम्मी कटहल का पेड़ कौन काट दिया। मम्मी बोली कि कल चाचा लोग गालियाँ गलौज कर रहे थे, तो चाचा लोग किए हैं और कह रहे थे कि अगर बाहर निकले तो इनको भी काट के फेंक दे। मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा 10 दिनों से बाहर थे, तो हम और मेरी मम्मी बस थे। तो इस तरह वो प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोग। कितनी ज़मीन हड़पे हैं आपकी? हमें कुछ भी नहीं दिए। जिस घर पे रहते मतलब आधा अधूरा घर बना है, छत नहीं पड़ा हमारे घर पे, स्ट्रे लगा दिए थे। तो जिस घर पे रहते उसे भी बड़े पापा कहते हैं ये हमारे नाम है। आप लोगों ने बब्बा जी आपके? बब्बा मेरे अभी है। तो वो क्या कहते हैं? वो बड़े पापा के खिलाफ, मतलब बड़े पापा जो उनको कह देते हैं तो वो वही सुनते हैं। आप
मऊगंज बाईपास स्थित ट्रक में लगी अचानक आग, धू धू कर जलने लगा ट्रक। इधर ट्रक में आग लगने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अच्छा यह हुआ कि समय रहते आग पर नियंत्रण कर लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस व दमकल समय पर पहुंच गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। पुलिस के अनुसार बुधवार की दोपहर रीवा हनुमना मार्ग में नेशनल हाईवे 135 के रास्ते लहसुन से लोड ट्रक बाया मिर्जापुर होकर बिहार की तरफ जा रहा था। पहले तो गाड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही वह मऊगंज बाईपास के पास पहुंची, वैसे ही ट्रक के वायर आपस में टकरा गई, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते चलते ट्रक में धुआं उठता देखा। चालक ने ब्रेक लगाए और वाहन को रोक दिया। इतना ही नहीं, अनहोनी की आशंका को देखते हुए ड्राइवर गाड़ी से उतरकर नीचे दूर भाग गया। इसे देख स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया। समय रहते फायर ब्रिगेड आ गया, जिससे कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया और हाईवे में भीड़ एकत्रित होने की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। ऐसे में ट्रक को क्रेन की मदद से हाईवे के किनारे करते हुए यातायात बहाल कराया गया। रीवा शहर स्थित होटल राजविलास के सामने संपन्न हुआ विश्व धरोहर सप्ताह का कार्यक्रम। कई नामी गिरामी हस्तियों ने कार्यक्रम में की शिरकत। पीलीकोठी होटल रीवा राजविलास के सामने भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल मध्य प्रदेश द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह ने की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महाराज पुष्पराज सिंह व पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे। इस अवसर पर डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी अध्यक्षण पुरातत्विद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के तत्वावधान भारत में संरक्षित विश्व धरोहर के 40 स्मारकों का परिचय दिया गया। प्रोफेसर महेश श्रीवास्तव विभाग अध्यक्ष भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा भी शामिल रहे। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी एवं राकेश सिंह सोनालिका ट्रैक्टर्स, मनीष मलकानी ABC, सुरेश शाहरुख खान बाग पब्लिक स्कूल की प्राचार्य रुखसार खान उपस्थित रहीं। महाराज पुष्पराज सिंह चुदेव द्वारा कहा गया कि हमारी पुरानी धरोहर को जिस तरह से संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री भारत सरकार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, वह अति सराहनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे हमारे यहाँ कि बच्चों को अच्छा रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं। वहीं दूर दराज से आए टूरिस्ट को गाइड का काम यहाँ के बच्चे बेहतर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताया है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसा अभी प्रेजेंटेशन दिखाया के माध्यम से मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर इतनी विश्व धरोहरें हैं जो लोग उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। और विश्व धरोहर के प्रति कितना आकर्षण होता है। जो लोग मतलब के शौकीन हैं, चाहे देश के अंदर के टूरिस्ट हो चाहे विदेश के हो, वो इस प्रकार के मॉन्यूमेंट को देखने के लिए पागलपन की हद तक बेचैन रहते हैं और उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं। और टूरिज्म को, जैसा देवराज जी ने कहा कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक और जहाँ हमारे 3 नेशनल पार्क है, वाइट टाइगर सफारी है, बहुत देव कुठार है, वाटर फॉल्स है। धार्मिक टूरिज्म के इतिहास में भी हमारा मैहर धाम और चित्रकूट धाम है। उसके साथ साथ यदि इन चीज़ों को भी हमने ठीक से जनता दुनिया के सामने रखा तो इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, आसान रीवा में लोग आ सके, आसानी से इसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो एक और जहाँ औद्योगिक क्रांति की जरूरत है, वहीं पर यदि पर्यटन की क्रांति हो जाएगी तो हमारा इलाका प्रदेश नहीं देश में सबसे बेहतर और सबसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली, इसलिए हमें हर फ्रंट में काम करने की जरूरत है।